सही से पकड़ो उसको, लोग देखे ताकि। हाँ बीवी ले जाओ 1 लाख रुपए में। भाई मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए, पर मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरी बीवी को रख लो और अपनी बीवी मुझे दे दो। हाँ ठीक है, ऑफर बुरा नहीं है, तो वाइफ एक्सचेंज कर लेते हैं। चलो भाई, बिक गई तुम, जाओ। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ जाओ। वैसे भाई तुम अपनी बीवी को देख क्यों रहे हो? यार खुद ही देखो ना, कैसी गवार सी दिखती है ये। हुलिया देखो इसका, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल गांव से लेके आया हूँ मैं इसको। मन ही नहीं करता है, 4 लोगों में ले जाओ, शर्म आती है मुझे। ऊपर से देसी खाना बनाती रहती है, तो मेरा तो मन नहीं है। मुझे ना बिल्कुल तुम्हारी वाइफ जैसी वाइफ चाहिए थी। देखो कितनी हॉट है, अच्छी लग रही है, देख के खुशी खुशी सी हो रही है मुझे। हाँ भाई, मैं तुम सही कह रहे हो। कहीं बाहर ले जाओगे ना तो तुम्हारी तारीफ ही होगी, बहुत हॉट है मेरी बीवी। पर कोई बात नहीं, मुझे तो घरेलू बीवी चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। तुम्हारा काम भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। ठीक है, फटाफट ले जा इसको मेरी नज़रों के आगे से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो इधर से उधर बेच रहे हो तुम लोग। अरे बीवी हम तुम लोगों की, क्या कर रहे हो ये? बेबी, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे अच्छे बुरे की खबर अब मुझे है, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तुम्हें सच बताऊँ, तुम इस आदमी से ज़्यादा ना मेरे साथ खुश रहोगी, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, अब चलो, तुम टेंशन मत लो। तान्या, ये हमारे घर में चोरी हुई है क्या? मेरे वॉलेट से सारा का सारा कैश गायब है, मेरे कार्ड्स में सारी लिमिट एक्सीड हो चुकी है, बार बार मेरे पे मैसेज आ रहे हैं पैसे कटने के। और ये घर क्यों फैला हुआ है? क्या चल क्या रहा है इस घर में? कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, तुम्हें ही चाहिए थी ना ऐसी बीवी, तो अब ऐसी बीवी के खर्चे भी तो महंगे होंगे ना, बस उसी का बिल है। नया बैग लिया है, न्यू ड्रेसेस लिए हैं, थोड़ा मेकअप का सामान भी लिया है। डिनर में क्या बनाया है? डिनर? तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना आता होगा? मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया। एक काम करो, भूख मुझे भी लग रही है, बाहर से ऑर्डर कर लो। तान्या देखो, तुम्हें इस घर में बहुत दिन हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होगा। खाना बनाना? और वो भी मैं सीखूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे तुम्हें पता भी है मेरा मैनिक्योर कितना महंगा होता है? अगर मैंने ये हाथ अपने खाना बनाने के लिए यूज किए ना तो सारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा मेरा। दोबारा से तो तुम पैसे भी नहीं दोगे। यूजलेस वाइफ हो तुम, किसी काम की नहीं हो। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वही हाल है तुम्हारा। बस बाहर से सुंदर हो और अंदर से खोखली एकदम, किसी काम की नहीं हो। तुमसे अच्छी ना मेरी हर्षिता थी, कम से कम घर के सारे काम तो करती थी, संभालती थी पूरे घर को। अगर इतनी अच्छी थी तो क्यों बेचा? ले आओ ना उसे वापस। ये लीजिए टिफिन। क्या बनाया? टिंडे हैं। मन कर रहा है टिफिन फेंक दूं मैं, पता नहीं क्या बनाती रहती हो खाने में। कोई सब्जी है खाने वाली? अरे कुछ तो ढंग का बना लिया करो, गवार कहीं की। ऑफिस में लोग इतनी अच्छी डिशेस लेके आते हैं, पास्ता मैक्रोनी, कुछ नहीं बनाना आता तुम्हें, लेके ही गवारों वाला खाना बना दोगी। जैसे खुद गवारो देसी हो वैसे ही खाना बनाती हो। अरे भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी है, कम से कम काम तो अच्छे कर लो तुम। आप मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? हाँ तो और कैसे बात करूं फिर तुमसे? हैं, तुम्हारी जैसी गवार से ना यही बात करने का तरीका है। किस्मत फूट गई मेरी तो तुमसे शादी हो गई, बॉर्डम कहीं की, 1 नंबर की। देखो कैसे बन के रहती हो। तुम्हें ना 4 लोगों में ले जा भी नहीं सकता मैं, इतनी वाहियात दिखती हो। कैसे बन के रहती हो गाँव वाली। तुम्हें एक बात बोलूं, अगर तुम्हें मैं बाहर जाके कहीं बेचूंगा ना तो कोई आदमी तुम्हें फ्री में भी नहीं खरीदेगा, इतनी यूजलेस हो तुम। एक काम करिए, आप चलिए मेरे साथ में, देखती हूँ कौन नहीं खरीदता मुझे। अच्छा सुनो, तुम्हारा वो पति मेरी पत्नी को कहाँ लेके गया है? एड्रेस भेज रहे हो? भेजो। हर्षिता, ये क्या कर रहा है मेरी वाइफ के साथ? अबे तू भूल गया क्या कि तूने अपनी बीवी मुझे बेच दी थी? अब यहाँ वापस क्यों आया? जा यहाँ से। ये मेरी वाइफ है और इसे कोई और हाथ नहीं लगा सकता। तुम चलो हर्षिता मेरे साथ। ओए, हमारी डील हुई थी, भूल गया क्या तू? अरे भाड़ में गई डील, मैं नहीं मानता इस डील को। मुझे अपनी वाइफ वापस चाहिए, तू ले जा अपनी वाइफ वापस। तुम चलो हर्षिता। को एक बार अपने पैसे से पूछ ले कि वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती।
हर्षिता, तुम वापस चलोगी ना मेरे साथ? क्यों विभोर, क्यों चलूँ मैं तुम्हारे साथ? बहुत शौक से तो तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। तुम्ही ने तो अपने हाथों से बेचा है मुझे, अब क्यों लेने आए हो मुझे वापस? मैं मानता हूँ हर्षिता कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पागल हो गया था गुस्से में, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उस दिखावेबाज वाइफ की नहीं। और मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए खूबसूरत वाइफ नहीं, एक अच्छी वाइफ की ज़रूरत होती है। और वो तुम हो, क्योंकि तुमने मेरा घर संभाला था, मुझे संभाला था। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ हर्षिता, प्लीज़ मेरे साथ वापस चल दो। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़। बहुत देर कर दी तुमने विभोर, क्योंकि तुमने अपनी वाइफ की कदर कभी नहीं समझी। उसको हमेशा ठोकर मारा है, ना मेरे काम की ना मेरे प्यार की, किसी चीज़ की भी कदर नहीं करी तुमने। मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया। कोई फ़ायदा नहीं है विभोर, चले जाओ यहाँ से। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, ना तुम्हारी इज्जत करी, तुमसे बहुत बदतमीजी करी, और मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। पर फिर भी हर्षिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बड़ा है। अपने इस पति को एक चांस तो तुम दे सकती हो। एक गलती तो सबको माफ़ होती है ना। विभोर, तुम अब भी नहीं समझे ना यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लड़का और वो लड़की दोनों मेरे दोस्त हैं। उनके साथ मिलके मैंने तुम्हें सबक सिखाने का प्लान बनाया था, ताकि तुम्हें मेरी कदर पता चल सके, जिसकी तुम इज्जत नहीं करते हो। बहुत सही किया तुमने हर्षिता, मेरे जैसे इंसान को सबक सिखाने का यही तरीका था। बहुत अच्छा किया, और मैं इसी के लायक हूँ। बस हर्षिता, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, और तुम्हें इसके अलावा मुझे जो सज़ा देनी है वो दे दो। बस यही कह सकता हूँ कि एक मौका दे दो, वरना जैसे तुम्हारी मर्जी। सिर्फ एक ही शर्त पे चलूंगी विभोर मैं, क्या? कि आज से तुम मेरी इज्जत करोगे, मेरी रिस्पेक्ट करोगे, पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करोगे। और हाँ, आगे से मैं नौकरी भी करूँगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, क्योंकि अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मुझे सब कुछ मंजूर है, जैसा तुम चाहोगी उस घर में वैसा होगा। तुम्हें वो बीवी की इज्जत मिलेगी जो मिलनी चाहिए। आज के बाद कभी तुमसे बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करूंगा। सुनो, ध्यान है इसका, बहुत अच्छी लड़की है।